Now in this video I am going to discuss about the very important topic एप्पल रिएक्शन के ऊपर. ठीक है, तो ये नेम रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर गेट केमिस्ट्री, IIT JAM के लिए एज वेल एज फॉर CSN नेट के लिए. ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो मेन पार्ट होता है वो ऐसा होता है कि इफ़ यू हैव एनी अल्कोहल, ठीक है, एंड देन if you do the reaction with any CH4, okay, in that X can be your bromine and chlorine, all right, in presence of triphenylphosphine, then what you're going to get, so this can be primary or secondary. ठीक है, बोथ एल्कोहल्स आर एप्लीकेबल. ठीक है, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसमें क्या होता है ना, R डैश हैलाइड. नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सेंटर है, अभी ये जो सेंटर है देखो ये ऑपोजिट है, राइट. अभी देखो ये जो O इज अबव द प्लेन है, प्रोडक्ट में जो हैलाइड जा रहा है, ठीक है, जो हेलो एटम जा रहा है वो पीछे जा रहा है, राइट. दिस इज ऑल्सो इन्वर्शन. So in the previous video I have discussed on Matsunobu reaction. Please watch that video, and there I have discussed in details about the same concept, inversion of configuration. Okay, now ये तो inversion हो रहा है, and now this is your halo compound, right. This is your alkyl halide. Now why this reaction is important, we are going to discuss about that. Before going to start on that part, हम लोग पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं, इसका क्या मैकेनिज्म होता है. ठीक है, तो इसमें ये जो लेट्स से वी कैन टेक X एज ए व्हाट आई कैन टेक ब्रोमीन. ठीक है, तो हम लोगों को क्या है, CBr टेट्राब्रोमोमीथेन, राइट. It's called tetrabromomethane. Okay, now what you have a PPH3, right. Now this can attack over bromine, and then you have a CBr3 minus, right. then क्या मिलेगा, PH3 प्लस मिलेगा. अभी ये Br मिल गया, ठीक है, और हमारे पास क्या है, C माइनस Br3. ऑलराइट, नाउ हमने क्या यूज़ किया, R OH एंड नाउ ये R डैश. तो ये जो नेगेटिव है वो इधर से प्रोटॉन को ले लेगा. वो बहुत सिमिलर मैकेनिज्म है जो मित्सुनोबु रिएक्शन की तरह ही है, बट यहाँ पे जो ग्रुप है और जो रिएजेंट हम लोग यूज़ करें वो थोड़ा डिफरेंट है. ठीक है, बट वो मैकेनिज्म पाथ वो सिमिलर टाइप का ही है. तो इसके बाद क्या हो रहा है ना, यहाँ पे अटैक होता है, ये फॉस्फोरस पॉजिटिव सेंटर में अटैक करता है बिकॉज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, एंड ब्रोमीन इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो वो रिमूव हो जाता है. तो हम लोग को क्या मिलता है, O, आई थिंक O, देन यू हैव ए PPC. नाउ सी दिस पार्ट, ओके, ये जो बना ना OPPH3, दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप. ठीक है, तो दैट पार्ट, और यू कैन से दिस सेंटर इज नाउ एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, एंड व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल हेयर, हैलाइड, हैलोजन, राइट, दैट इज अ ब्रोमाइड आयन. सो ये इधर अटैक करेगा और ये निकल जाएगा इधर से. तो हम लोग को क्या मिलेगा, R डैश. सो दिस इज योर प्रोडक्ट, राइट. ये बन गया हमारा प्रोडक्ट. तो ये मैकेनिज्म बन गया. तो ये जो प्रोडक्ट बनता है ना, इसमें मैं एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ. दैट मीन्स हियर वी आर गेटिंग 100%, नियरली, नॉट फुल्ली बट नियरली 100% inversion of product.
ठीक है। अगर देखो सही से देखो, अगर इसका नेमिंग अगर नंबरिंग करेंगे तो इसका पीछे हाइड्रोजन है, उसका 4 नंबर होगा, इसका 1 होगा। लेट्स से वी कैन पुट अ रैंडम नंबर 2 and 3। तो देखो 1 2 3, इसका क्या होगा एस। अभी अगर प्रोडक्ट को देखेंगे ये 2 3, अभी ब्रोमीन का तो 1 ही होगा, ऊपर हाइड्रोजन है, इसका 4 होगा, तो 1 2 3 ऐसे करके क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज एस होना है, बट हाइड्रोजन अबव द प्लेन है तो इसका आर हो जाएगा। तो देखो अगर एस है तो हम लोग का आर मिल रहा है, एस अगर स्टार्टिंग मटेरियल है, प्रोडक्ट मिल रहा है आर, दैट मीन्स इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन एंड दैट इज ऑल्सो नियरली 100%। तो ये रिएक्शन का ऐसा इंपॉर्टेंस होता है कि यू आर गेटिंग अ नियरली 100% इन्वर्शन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, नाउ अगर मैं इसको ही लेता हूँ आर, देन यू हैव ओ एच एंड नाउ आर डैश। ठीक है, तो इस रिएक्शन का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा होता है, दैट आई हैव डिस्कस ऑलरेडी, बिकॉज यू आर गेटिंग नियरली 100% इन्वर्शन ऑफ प्रोडक्ट, नियरली 100% इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन, राइट। नाउ हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे थे, हेलो एल्काइल हैलाइड बना रहे फ्रॉम अ सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, नाउ if we can do that reaction with thionyl chloride SOCl2, thionyl chloride में क्या होता है, विल गेट, अभी इसका मैकेनिज्म मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल मैकेनिज्म, इट्स नॉट सिंपल बट हम लोग का जो प्रोडक्ट मिलता है वो ऐसा मिलता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है ना, ये देखो जो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो रिटेन रहता है। रिटेन मतलब इसका अगर आर है तो यहाँ पे आर ही मतलब इसका अगर आर नोमेनक्लेचर है, यहाँ पे भी आर मिलता है, दैट मीन्स यू रिटेन द कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स वाई हम लोग इसके ऐसे बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, अब रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब अ प्रोसेस इन विच द reactive configuration is retained, right? Reactive configuration is retained, that's why it's retention of configuration. Now if we do that reaction with acids in presence of HCl, तो क्या होगा, वेरी इंटरेस्टिंगली ये पहले प्रोटोनेट होगा। ठीक है, ये पहले क्या होगा, प्रोटोनेट होगा, तो ये पहले निकल जाएगा, तो दैट इज अवर SN1 स्टेप। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट होगा। अभी देखो यहाँ पे क्लोरीन है, अभी देखो Cl माइनस कैन अटैक फ्रॉम अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, सो दिस इज डाउनवर्ड एंड दिस इज अपवर्ड। तो अगर ऊपर से कर रहे हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, आर डैश, ये मिल गया क्लोरीन। अगर नीचे से कर रहे हैं देन विल गेट ये वाला। अभी देखो इसका जो पॉसिबिलिटी होता है वो 50-50 होता है, क्योंकि बोथ साइड से ही तो कर सकते हैं। अगर ये 50-50 हो रहा है तो हम लोग को क्या मिल रहा है, रेसिमिक प्रोडक्ट, हम लोग को 50-50 मिक्सचर मिल रहा है, तो दैट इज अ रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट। नाउ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वी नीड टू गेट अ कायरल प्रोडक्ट, राइट। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, कायरल से, तो हम लोग को तो जो हैलो चाहिए वो कायरल ही चाहिए। अगर हम लोग इसका इन्वर्शन करना चाहते हैं देन वी नीड टू फॉलो दिस एप्पल रिएक्शन, देन विल गेट आर, लेट्स से दिस इज योर chlorine, you are getting R dash. Now you are getting a full inversion or nearly 100%. It's not perfect but it's nearly 100% inversion of configuration.